हाँ देखे ये सुपर साउंड राजेश भैया के देख रेख में ये कैसेट रौरा सबके बीच में हम पेश कर रहल बानी। ये हमारे साथी हैं श्याम देव जी नाल पर कोर्स कर रहे हैं, राजेश भैया जी करताल बजा रहे हैं, हमारे लल्लन चाचा जी जोड़ी बजा रहे हैं और ये झांझ बजा रहे हैं सूर्यकांत जी और हारमोनियम बजा रहे हैं अनिरुद्ध भाई जी। ये हम मुखराम यादव बीबीपुर निवासी, मेरा मोबाइल नंबर है 98 38 43 75 42। मेरा जिला है गाजीपुर पड़ता है, थाना करमदीनपुर है, मेरा गांव है उतराव बीबीपुर। ये गीत के माध्यम से रौरा सबके बीच में ये कैसेट हम भेज रहल बानी। ये कैसेट का नाम है कलयुग का अद्भुत चमत्कार। 4 लाइन कवि जी भूमिका में भाव लिखे हैं। कैसे मास्टर? है धरा का धरोहर धर्मवीर जो धीर से धरी पाया न खोया कभी, रण में गरजा जो बरजा तो माना नहीं, चीर निद्रा को त्यागा न सोया कभी, शेर के दिल में सागर सा तूफान है, चित चिता सो खचितवन सजोया कभी, वीर भोग्या वसुंधरा जो बाहुबली से यश कीर्ति को पाया जो बोया कभी। हाँ देखे बीरन खातिन कवि जी गजल लिखलन। का गजल के लाइन है मास्टर? कहा गया है कि तेरे दरबार का, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे अगर मरी जी हुई मालिक, अगर मरी जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे, लेकिन वीरों खातिन कवि जी भाव लिखे हैं। कहा गया है वाह 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 कि समर के ताप में तप के, समर के ताप में तप के जवानी आग बरसती है, जवानी आग बरसती है, समर में लड़ने वालों की सही तकदीर बनती है।
कहानी का शुरुआत दिया गया है। आखिर कहानी कहाँ की है, कैसी है, थोड़ा नज्म के लाइन में ध्यान दे। कहा गया है, वक्त की धार कब किधर को मोड़ देती है, वक्त की धार कब किधर को मोड़ देती है, किसी को तोड़ती किसी को छोड़ देती है। 16वीं सदी औरंगजेब की जमाने की, 16वीं सदी औरंगजेब की जमाने की, जरूरत है हकीकत आज भी बताने की। धर्म का लोभ देकर इस्लामी बनाता था, धर्म का लोभ देकर इस्लामी बनाता था, जो इनकार किया जजिया कर लगाता था। कहानी बात कहवा का भैया, नजम के लाइन में कहल गई बा। काछी गांव जमींदारों का दीप रहा, काछी गांव जमींदारों का दीप रहा, जिला मऊ कोपागंज के समीप रहा। बान राय फकीर राय गुल भ्राता थे, बान राय फकीर राय गुल भ्राता थे, स्वाभिमानी कुल मानवता के त्राता थे। धर्म बदलने का इन पर भारी दबाव पड़ा, धर्म बदलने का इन पर भारी दबाव पड़ा, लोग बदले ना इन पर ना प्रभाव पड़ा। यानी बात के समय लो बाबू, कहानी साफ साफ समझ में समझे खातिर आसान रही रौरा सबके। जैसे शीशा में मुंह झलकेला वैसे कहानी साफ साफ दिखाई दे दे। गौर करेंगे, हमारे मऊ जिला के अंतर्गत एक कोपागंज गांव है, उसी गांव के बगल में एक काछी गांव, छोटे वो गांव का नाम बा काछी। उसी गांव के रहने वाले दो नौजवान थे, दोनों नौजवानों का नाम बताया गया। बड़े भाई का नाम बान राय और छोटे भाई का नाम फकीर राय बताया गया। आज जवानी में माई बाबू यह सोचत हवन कि अपना लड़का के हम खिया पिया के ऐसा पहलवान बनाई, ऐसा पहलवान बनाई कि हमारा देश में पूरा विदेश ले ये लड़कन का हलचल हो जाओ। पहले का माई बाबू को शौक रहे कि लड़कन के खिया पिया के पहलवान बनावा। अब तो ऐसा जमाना आ गया भैया कि बापे किन के लड़का के पाउच पिए के देत बा, मतारी खियौले में लड़कन का बाबू पहलवानी चमकल बा। पहलवानी में लड़का नाव कमाल हिलन। जिला में, जवार में, क्षेत्र में जब हलचल मच गया है, तब तक एक औरंगजेब घोड़े पर चढ़ करके आता है। 10 सिपाहियों को साथ में लिया। जब हलचल को सुना है तो आया सुबह का टाइम है भैया, सुबह का टाइम। दोनों भाई अखाड़ा के नीचे रियाज पानी मारत हवन। आ करके बोला है औरंगजेब, बोला कि अब हिंदुस्तानी जवान, अरे तेरी कलाइयों में दम है ना, तो आ करके मुझसे हाथ तू मिला ले। इन गिदड़ों में तुम क्या शेर बना है? तेरी माँ अगर दूध पिलाई है तो कुश्ती मेरे से लड़ ले, और नहीं तो एक काम करना पड़ेगा कि हिंदुताई धर्म छोड़ करके इस्लामी कबूल करना पड़ेगा। क्रोध में लाल हो गया बान राय, बौखला गया है। अरे वीरों की यह धरोहर धरती है। ऐलान कई के बाबू अखाड़ा के ऊपर चढ़ गए हैं बान राय और बोले कि आओ आओ औरंगजेब, तेरे से लड़ाई मैं लड़ूंगा। लड़ाई लड़ने के लिए बाबू जब वो नौजवान चल दिए तो एक लाइन गीत दिहल गइल बा। उहे गीतिया के लाइन है मास्टर, कोनो फौजी मरद गवना करा के उ फौज में ओकर लेटर आइल, लड़का तुरंते चल गइल बा नौजवान। उहे गीतिया के लाइन बा। का गीत के लाइन है मास्टर?
ये सेज पर सूत के जहिए गवना भइल बा तहिए उ मरद चल दिले बा। बाहर निर्दयी मरद मेहरारू ये सोचत बे सपना में सजावत बे बात कहत कबे कि छोड़ गईल रे छोड़ गईल हो रात सुतले से जरिया पे देवघर बाबा के बड़ा गोहर वाली अचरा से झारी झारी अचरा से झारी झारी अचरा से झारी झारी अचरा से झारी झारी अगना बहोराली सुतले से जरिया पे छोड़ गईले रे रात सुतले से जरिया पे लेकिन वो हिंदुस्तानी जवान के बाबू खून रग रग में जोश भर जाता है। कुश्ती के लिए अखाड़े पर चला जाता है और जब चला गया बाबू तो होता है क्या कि अरे सुनत बोलिया अरे सुनत बोलिया बोलिया लागे नाहर के मुसगर मोटाई है तब बनी जई है लोढ़ा हथवा मिलवते रे हथवा मिलवते रे हथवा मिलवते हथवा मिलवते का लाग जाई मोढ़ा करेली रगारी बकरी नाहर के आगे करेली रगारी बकरी अरे सुनत बोलिया रे गोलिया लागे नाहर के ऐलान करके बांध रहे अखाड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं। जा करके तैश में होकर के बाबू कुश्ती लड़ने के लिए तैयार जब हो गए तो हाथ में हाथ मिला करके बाबू जो ही मारे हैं गर्दन पर हाथ मामा के थुथनवा खड़ो में लटक गई बा भर मुहे वो औरंगजेब माटी ले लिहलन आ जब माटी ले लिहलन तो सीना पर सवार हो गलन बांध रहा कहला कि का रे बबुआ तू बुझत रहे ह कि ई हिंदुस्तानी जवान का खून ना है ई हम पाकिस्तानी ना है हम माँ के दूध पिए हैं और वो भी हिंदू धर्म का दूध है। ये दूध में इतना ताकत है शायद तुझे पता नहीं था। सीने पर जब सवार हो गए उस समय औरंगजेब बड़ा बुद्धिमानी से काम किया बोला कि ठीक है बान राय कुश्ती तो तूने जीत गया लेकिन ठीक है मेरे को छोड़ दो। जब बान राय सीने से सवार होकर के जब हट गए तुरंत बाबू ऐलान कर दिया औरंगजेब कि पकड़ लो इन दोनों को। तो बाबू औरंगजेबी सिपाही उन दोनों भाइयों को जब पकड़ती है उस समय धिक्कार करके वो नौजवान कहता है अरे धिक्कार भुजाए फड़क उठी। यही ऐलान करके वो बान राय बोले हैं कि अरे धिक्कार भुजाए फड़क उठी धिक्कार है ऐसा जीने पर रम गई जवानी नस नस में चढ़ बैठा धई के सीने पे
झुक गया शर्म से सर उस दम, अरे झुक गया शर्म से सर उस दम, वो आग बबूला खार किया, गिर गया सर सलाखों में, वो पाजी गिरफ्तार किया। भैया गौर करेंगे, औरंगजेब साला गद्दार कमीना इतना गद्दारी कर डाला बाबू की कुश्ती तो हार ही गया, लेकिन दोनों भाइयों को बाबू हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी बांध करके बाबू जेल के कोठरियों में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद गौर करेंगे बाबूजी होता है क्या, दोहा के लाइन में कहा गया है, तो घिर गया चाँद जब बदरी में, अरे घिर गया चाँद जब बदरी में, गम का अधियारा छाया, सिसक पड़ी भारत की मिट्टी, औरंगजेब है आया। इन दोनों भाइयों को पकड़ करके जेल की कोठरियों में बंद कर दिया। जब कुश्ती हार जाता है, आयहवर दोनों भाई लाचार हो के जेल की कोठरी में बाबू झंख मार कर सोच रहे हैं। तब तक दूसरी रोज वो औरंगजेब करता है क्या बाबू, गीत के माध्यम से जरा सुने। उहे गीत के लाइन लगल बा, कौनो दुल्हन अपना मर्द से बतावत बे कि हमके झुलनी चाहिए तो कैसन चाहिए, अल्लामा के ना चाहिए, हमारा घर में के बगलिए में सोनार के दुकान बा, उहे मेहरारू कहले बे। का कहले बे मास्टर, उहे मेहरारू कहले बे कि अरे मोर पीछवा रवा सोनरवा के दुकानिया, लेकिन जब अखबार में खबर छपवाया है तो होता है क्या, हाँ, सुनीला सुहाव लागे हिंद के धरातिया, तैयारी रहा, भरल जो समाट बिरवन के गोतारिया में, भरल जो समाट बिरवन के गोतारिया में, अरे या जमाइले तलवारी के समारिया में, अरे सुबह छपाल सरकार की चुनावती, लड़ी है जो बीरवा हो पाई है मनावती, अरे तपाई के खबर रोवे बाप महतारिया, रही तो बबुआ नहीं जल की कोठारिया में, आजा माई लेते बैरी से समारिया में, आजा माई लेते लाड़ी के। मातारी जब खबर में यह ऐलान पौले बाड़ी तो सोचे पर मजबूर हो गई कि आए है आज हिंदुस्तान के सरजमी पे आकर के औरंगजेब चुनौती कर रहा है, ऐलान कर रहा है
ये दोनों मेरे लाल रहते ताज तुरंते जैसे बांध राय पटक के सिनवा पर सवार भइल हलन पापी का, आज वही तरह सवार न हो जैतन। इहे सब हिंदुस्तानी सोचत हवन बाबू। तब तक वो औरंगजेब उन दोनों भाइयों के साथ बाबू उसी दिन जेल के कोठरियों में बाबू सजा दे रहा है। करता है क्या बाबू, विदेशिया के लाइन बा। हाथ पावा बांधी दिया पापिया रासारिया हो, पेड़वा में दिहले लाटा काया, नंगी गातरिया कैले पिठिया पर नमक छिड़के, नंगी गातरिया कैके पिठिया पर नमक छिड़के, कोड़वन के मारे लगले मारी। इनकलाब जिंदाबाद बोले जवानावा हो, बोले जवानावा हो, धर्म सनातन हमना छोड़बे औरंगजेबावा रे, छोड़बे चाहे देव के तानो सा जाया जी। हाथ हाथा काड़ी खुलल पौआ के बेरिया हो, पौआ के बेरिया हो, जेलिया से भइले फरार। गौर करेंगे बाबूजी, ठीक उसी दिन वो औरंगजेब दोनों भाइयों की हाथ की हथकड़िया बाबू और पांव में बेड़िया डाल दिया। डालने के बाद बाबू इतना ना सिपाहियों से मार मरवाया, पेड़ की डाली में बाबू उल्टा करके मुसुक चढ़ा करके बाबू लटकवा दिया है। इस्लामिक धर्म कबूल करने के लिए दोनों भाई तैयार नहीं थे, तो कह रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी धर्म पर रहेंगे। बाबू इतनी मार मारा, इतनी मार मरवाया सिपाहियों से, इतना ही वो गद्दार गद्दारी नहीं किया है। बाबू पीठी पर वो दोनों भाइयों के नमक छिड़कोले बांधे। फकीर राय बोलते रहे कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जितना भी कोड़ा मारता गया बाबू उतना ही वंदे मातरम की बोली गूंजती गई। दोनों बाबू नौजवान ऐलान करके बोले कि ऐ औरंगजेब कान खोल करके सुन ले, चाहे जितनी कड़ी से कड़ी सजा देना है दे ले, लेकिन ये दोनों भाई हिंदुस्तानी धर्म छोड़ करके इस्लामी कभी नहीं कबूल करेंगे। बाबू ठीक उसी रात को, दिन भर तो मारने में सभी सिपाही भिड़े थे, मार करके थक गए। रात हुई बाबू, रात हुई तो ठीक 12 जब घड़ी बजाई है। जिस तरह द्वापर युग में कंस देवकी को और वसुदेव को जेल की कोठरी में डाल दिया था बाबू, उसी तरह वो अत्याचारी औरंगजेब बान राय और फकीर राय को जेल की कोठरियों में बंद किया था। भगवान की माया हुई, कुदरत की देन हुई, ऊपर से भविष्यवाणी हुई। ठीक जब घड़ी 12 बजाई है कि ऐ बान राय, ऐ फकीर राय, देखो तुम लोगों के हाथ की हथकड़िया, पांव की बेड़ियां खुल गई है, इस जेल से फरार हो जाओ और फरार हो करके गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे गांव चले जाओ। बाबू देखे हैं दोनों भाई तो हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां भी खुल जाती है। खुलने के बाद दोनों भाई रोते रोते बाबू जेल की कोठरियों से निकले हैं। निकलने के बाद अपने माँ के पास आए। माई जब देखली लालन के चेहरा हो तो धूमिल मतारी काली के रे बबुआ, कैसे तो लोग जेल की कोठरी से छूट के आगे ले जा बेटा, कैसे आगे ले जा। बांध रहे आंखों में आंसू की धार लेकर के कहते हैं कि माई ये बात मत पूछिए माँ, जल्द यहाँ से
फौरन यहाँ से भाग चले, माँ हम लोगों को लेकर के, नहीं तो सुबह होगा तो वो औरंगजेब आएगा सिपाहियों को लेकर के माँ, तो सारी बस्ती को जला डालेगा। माँ कहती है कि ठीक है बेटा। तो दोनों भाई बाबू बांधे और फकीरा संग में माता, आसपास पड़ोस के लोग भी साथ में चल दिए। तो चले हैं कहाँ पर बाबू? एक लाइन गीत लगल बा। का गीत का लाइन है मास्टर? उहे तरज के लाइन बा। काहेरी से आई बाड़ू जान ले बुको बोल हमर चिरई परान ले बुका ई त गीतिया के बात रहल, लेकिन है गाना पर तन ध्यान दी कि सपना का खोतावा, सपना का खोतावा उजाड़ दिहले हो, सपना का खोतावा उजाड़ दिहले हो, सपना का खोतावा उजाड़ दिहले हो, सपना के खोतावा उजाड़ दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले। पूरा परिवार वहां से चल दिया है बाबू। तो होता है क्या? पूरा परिवार चलले साथ ले आई हो, पूरा परिवार चलले साथ ले आए हो, पूरा परिवार चलले साथ ले आए हो, काछिया बगौआ के दिल बिसराई हो, काछिया बगौआ के दिल बिसराई हो, काछिया बगौआ के दिल बिसराई हो, खेमा बिसमरपुर गिराई दिहले हो, खेमा बिसमरपुर दिहले हो, खेमा बिसमरपुर दिहले गिराई हो, खेमा बिसमरपुर गिराई दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले हो, पापिया जगौआ से भगाई दिहले। वहां से लोग बाबू चल दिए हैं। आए हैं कहाँ पे? सभी लोग जब वहां से आए बाबू परिवार, आते आते सुबह हो गई। सुबह से धीरे धीरे शाम होती गई। तो रास्ते में वो लोग मुकाम डाले हैं। कहाँ पर पहुंचे हैं? तो एक गांव पड़ता है बिशंभरपुर। उसी बिशंभरपुर के सरजमी पर वो सब लोग रुक गए बाबू। तो रुकने के बाद ठीक रात हुई। तो रात में जब सब खाना वाना खा करके सो गए, तो वहीं एक शक्ति आई बाबू, और शक्ति भविष्यवाणी स्वप्न दिखाई है। वो शक्ति दिखाई है क्या? दोहा के लाइन में कहल गई बा। कितना छकबीर बाबा अपना परिचय दिए बता, सर्प डांस से अगर कोई हो जाए मुकाम, इतना ही नहीं और ओ बाबा स्वप्न दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? क्या? कि देश विदेश कहीं भी हो,
मुक्ति पाएगा। वही शक्ति उन लोगों को सपने में दिखाई है कि देश विदेश, ऐ बान राय फकीर राय, तुम लोगों का यही काम करना है कि देश में हो चाहे परदेश में हो चाहे कहीं भी हो, किसी जात के लोग हो, मेरी शक्ति से तुम लोग किसी को झाड़ फूंक दुआ दे दोगे, कोई भी जहरीली जंतु काटेगी उसको मुक्ति मिल जाएगी। बस यही काम है कि मेरे चौकट के ऊपर आकर के कितना हूँ दिनों के बाद वो माथा टेक देगा। इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो तो उसे विष से मुक्ति मिल जाएगी। तो सपने में और एक फरमान बताए हैं बाबा कि आखिर मेरे को पूजा पाठ के लिए चाहिए क्या। बाबा सपने दिखाए, उहे गीत के लाइन बा मास्टर, का तरज के लाइन है। उहे तरज के लाइन बा, तो हके चढ़ाई बो मैया, तो हके चढ़ाई बो मैया, नारियल चुनारिया हो की गंगा मैया, नैया खेक कोई दा किनारवा हो की गंगा मैया, लेकिन ओ बाबा सपने में दिखाए हैं क्या दिखाते हैं बाबू। सपने में ताछक बाबा, सपने में ताछक बाबा, बोले लन बचानवा हो बीरनवा सुनिला, सपने में ताछक बाबा, बोले लन बचानवा हो बीरनवा, करिह नाग पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला, नाग पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला, नाग पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला। इतना ही नहीं बाबा और क्या दिखाए हैं, क्या? और बताए हैं 21 नाद दूधवा के, 21 नाद दूधवा के, बाटे फरमानवा हो बीरनवा सुनिला, 21 नाद दूधवा के, बाटे फरमानवा हो बीरनवा सुनबा, करिह नाग पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला, पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला, नाग पंचमी के पूजा नवा हो बीरनवा सुनिला। ओ बाबा सपने में यही दिखाए हैं बाबा। कि ऐ बान राय फकीर राय सुन लीजिए, तुम लोगों का यही काम करना है कि जिस दिन नाग पंचमी पड़ेगी बाबा। उस नाग पंचमी के दिन 21 नाद दूध बिटोर करके और रख देना और वही मेरी पूजा हो जाएगी। बाबा। बान राय फकीर राय का जब बाबू होश आइल बा, सपना देख के जब सपना से आँख खुलल बे, कह लो कि ए बाबा आखिर 21 नाद दूध हमन का कहाँ से ले आई।
बाबा बोले कि अरे ठीक है बेटा, 21 नाद दूध अगर नहीं जुट पाएगा तो 21 खदोना ही चढ़ा देना। सही है। तो इसीलिए कहा गया है तेरी के लाइन में का कहल गया बा मास्टर, अरे विश्वास से पूजे ले दुनिया कि अरे मोरे राम हो राम, अरे विश्वास से पूजे ले दुनिया, बाबा शरणागत के सदा पुराए आस। तो कहल का गइल बा ओ बाबा का स्थान कहाँ पे है, एक घटना घटी है, घटना कैसी घटी है, होता है क्या क्या उहे तर्ज के लाइन बा मास्टर, उहे तर्ज के लाइन बा जवन मास्टर बजा दिलन कौन कि सुनिला कि ससुर में झुर झुर मोती झरे, अरे मोर लेखा सतुआ मो हाल मोरे बाबूजी हो, लेकिन उ जगह बा कहवा कहाँ बाबू कि धन बाट गाजीपुर में, धन बाट गाजीपुर में, थाना करम दिन पूरा, धन बाट गाजीपुर में, थाना करम दिन पूरा, धन बाबी संभरपुर था रतिया ये बाबूजी हो, वो गाजीपुर जिला में एक बिशंभरपुर गांव पड़ता है जो कि मेन रोड बलिया बनारस को जाता है बाबू, और ट्रेन का भी लाइन है, उस लाइन से बगल उत्तर तरफ बाबा का स्थान है। बाबा लेकिन वो घटना कैसी घटी, रंजाना रमिता से था, रंजाना रमिता से था, सूरज लाला नावा हो, रंजाना रमिता से था, सूरज लाला, रंजाना रमिता से था, सूरज लाला नावा हो, पवले कलकत्ता में था बरिया ये बाबूजी हो, बीच में होता है क्या मेरे दोस्तों, गौर करेंगे कि कुछ दिन बाद नागा दशरथ लाला नावा के, कुछ दिन बाद नागा दशरथ लाला नावा के,
बिलखता माई बाबू पुतवा के लाशा लेके, पुतवा के लाशा लेके कैले बिशंभरपुर पायान। उसी बीच में कलकत्ता शहर में पति का नाम रंजन सेठ बताया गया, पत्नी का नाम रमिता बताया गया। भगवान सब कुछ दिए थे, लेकिन संजोग से भगवान गोदी में एक ही फूल दे ले रहा। वो फूल का नाम था, उस लाल का नाम था सूरज। नाम बताया गया सूरज। सूरज एक रोज अपने महल से निकल करके गेट पर फुलवारी थी, उस फुलवारी में घूमने के लिए जब जाता है, अचानक उसे सांप काट लेता है। कुछ देर की बाद माँ घर में से खाना बना रही थी, जब देखी कि मेरा लाल सूरज बाहर निकला, घर में दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कहाँ है मेरा लाल। माँ देखती तो लड़का गिरा है, गेट के बगल में फुलवारी है, उसी फुलवारी में माँ बाबू गोदी में लेकर के कहती कि रे मुन्ना, मुन्ना आँख खोलो मुन्ना, मुन्ना तुझे क्या हो गया है, मुन्ना तुझे क्या हो गया है। देखते देखत ए भैया आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उस सेठाइन बाबू रमिता सेठाइन आंखों में आंसू ले करके रो करके अपने पति रंजन को बुलाती है, कहती है कि पति आइए देखिए मेरे लाल का क्या हो गया है। बाबू रंजन सेठ आंखों में आंसुओं की धार लेकर के बेटे की लाश लेकर के गोदी में रो रहे हैं। तब तक भीड़ लगल बे ए भैया, आज भीड़ लगल बा, लोग देखते देखत बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उसी में से एक आदमी इसी क्षेत्र के बाबू बिशंभरपुर धरती के कोई यादव बिरादरी थे बाबू, जो कि जगदीश यादव थे बिशंभरपुर के। वो कलकत्ता में रह रहे थे बाबू, मजदूरी का काम कर रहे थे। देखे हैं कि कैसी भीड़ लगी है तो बोले कि क्या भैया मैं भी कुछ इसमें कह सकता हूँ। सेठ कहलन के रे भैया ये हमरा पर विपत्ति आइल बा, आखिर आपके कुछ जानकारी बात तो कुछ बताएं। कहलन कि देखिए सेठ जी, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ गाजीपुर जिला पड़ता है, उसी गाजीपुर जिला में एक बिशंभरपुर ग्राम है। उसी ग्राम के एक शक्ति अद्भुत चमत्कार हुआ है। किसी को विषैली सांप काट लेती है, बाबा के स्थान पर कोई भी जाता है तो उसका उपचार हो जाता है। तो बाबू सेठ अपनी गाड़ी में बाबू लड़के की केरे की पत्ती में लाश को लिए और चल दिए। तो होता है क्या कि गड़िया रुकलाया के बाबा के सिवानिया में, बाबा के सिवानिया में लोग दिहला रहिया बा। वहां से सेठ बाबू अपने लड़के की लाश केरे की पत्ती में लपेट करके गाड़ी में लेकर के जब चला है, 24 घंटे के अंदर भरौली भट्टा पर जो ही गाड़ी आती है बाबू, गाड़ी अचानक खराब हो गई। क्योंकि रास्ता वो भूल गया था से महुआ बागी से गाड़ी जो ही पार करना शुरू की बाबू, गाड़ी रुक जाती है। आसपास के लोग, पड़ोस के लोग बाबू देखते देखत भीड़ लग गई बा। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर भैया आपको कहाँ जाना है, कैसे आप आए हैं, कहाँ से आए हैं। सेठ आंखों में आंसुओं की धार लेकर के कहते हैं कि भैया ये मेरे से मत पूछिए, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, 24 घंटा बीत गया भैया। यहाँ पर कहाँ बाबा का ठिकाना है भैया, यहाँ पर कहाँ बाबा का ठिकाना है। चरवाहे लोग बोले कि चले भैया आपको हम लोग आगे की रास्ता दिखा दें। बाबू रास्ता लोग लेकर के दिखाए हैं, तो दिखाए हैं तो होता है क्या बाबू कि माथा टेका ता खुलल सुत के नजरिया हो, सुत के नजरिया है, बाबा के भइले जय जयकार जी। जब बाबू बाबा के धाम पर ओ मड़वारी सेठ रंजन सेठ अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ आए और लाश को गाड़ी से उतार करके चौकट पर माथा जब टिकवाए हैं, आधा घंटा के बाद लड़का बाबू उठ करके बैठ गया। बारे भगवान तेरी भी माया गजब है, ये कैसा चमत्कार है। मड़वारी बाबू
सोचने पर मजबूर हो गया। बोला कि बोलिए बाबा के लिए क्या मैं कर दूं, कितना सोना चांदी पैसा रुपया का जरूरत है, आप लोग हमको कहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। वहां के पुजारी लोग बोले कि नहीं, बाबा के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा का यही कहना है कि किसी भी विषैली सांप किसको भी काट ले, आकर के बाबा के दरवाजे पर चौकट पर माथा टेक लेगा, उसकी वही मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा गया है कैसे, आज बाबा को लाने के लिए कितने वो नौजवान तपस्या किए थे बाबू, कितनी कठिनाइयां वो लोग सहे थे। अल्लाह के लाइन में कहल गइल बा, भक्ता भगीरथ जैसे गंगा के ले बाबू, पापा नसनी मैया हो गंगा जी कहा, वही से बान राय फकीर राय आई गईले पंचे, बाबा का पूजा करे इनकर खाना दा, बाबू देव नारायण राय रहले पुजरिया पंचे, हरिद्वार महादेव श्याम नारायण कुल में बाबू, आज का पुजारी श्री राम रे कहा, गौर करेंगे ये बान राय के खानदान के इतना लोग हैं। जैसे बताया गया कि हरिद्वार महादेव श्याम नारायण जी आज के पुजारी श्री राम राय जी हैं। ये बान राय के बाबू देव नारायण राय, ये सब लोग इतना लोग बान राय के खानदान के हैं। और वो फकीर राय के खानदान के लोग कौन कौन से हैं, कायमा फकीर राय का उज्जवल खानदानिया बाबू, सुदर्शन आनंद शंकर कमलेश्वरा, द्वारिका राकेश राय के चमकल पताका बाबू, बाबा के कृपा से कुला लहरा, ये फकीर राय के बाबू खानदान के लोग हैं, जिसमें बताया गया कि सुदर्शन जी, आनंद शंकर राय जी, कमलेश राय जी, द्वारिका राय जी, राकेश राय जी, ये सब फकीर राय के खानदान के लोग बचे हैं बाबू। तो इसीलिए कहा गया है बाबू कि आज ये धरती बिशंभरपुर की कैसी वो धरती है बाबू, कवि को मजबूर होकर के पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। धन्य बिशंभरपुर धरतिया बाबा के नगरी, तो धन्य बिशंभरपुर धरतिया बाबा के नगरी, आया मर बाजे कर कीर्तिया बाबा के नगरी। बताया गया है कि आज भी बिशंभरपुर के बाट पारमान हो, साप के कटल न कोई मरल इंसान हो,
कर की रीतिया बाबा के नागरी। प्रमाण में बताया गया है कि आज भी बिशम्हरपुर के कोई भी इंसान को सांप काटा है तो सांप का कटा हुआ इंसान वो मरा नहीं है। आज भी ये शक्ति वर्तमान में बाबू विद्यमान है। देश विदेश प्रदेश दिल्ली कहीं भी के लोग आते हैं, बाबा के चौकट पर माथा टेकते हैं, उसको शक्ति मिल जाती है, वो संतुष्ट होकर के अपने घर चले जाते हैं। बाबा के क्षेत्र में कहीं भी सांप लोग दिखाई नहीं देते हैं। इतना ये प्रमाण है तो कहा गया है क्या, जय जखार जद्दू गुरु स्वामी हबीबुल्ला की फुलवा। कथन करे कवि रघुनाथ लल्लन की तैयारी। अरे विश्वास से पूजे ले दुनिया। कि अरे मोरा राम हो राम, अरे विश्वास से पूजे ले दुनिया। यादव मुखराम के बीबीपुर मकनिया विश्वास से पूजे ले